आदमी का स्वभाव होता है कि जब चोट लगती है तो दवा लेता है, इलाज कराता है, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। ये कसम किसी ने खाया है तो तेजस्वी यादव जी ने। कल माननीय लालू प्रसाद जी का जन्मदिन था। हम सब लोग उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं, स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हम लोगों की आकांक्षा है कि लालू जी बिल्कुल स्वस्थ रहे, लेकिन पुत्र को भी अपने पितृ धर्म का निर्वहन करना चाहिए, यह भी हमारी अपेक्षा है। कल एकादशी का पर्व था, शुभ दिन था, और उस दिन भी तेजस्वी यादव असत्य बोलने से बाज नहीं आए। राजनीति में बेचैन आत्मा है, लेकिन ट्वीट में सच्चाई नहीं बोलते हैं। उन्होंने यह ट्वीट कर दिया कि चंद माह पूर्व प्रगति यात्रा के दौरान, और आप लोग भी पकड़ लेते हैं उनके ट्वीट का, पहले जांच उस किया करिए, क्योंकि गड़बड़ झाला इनको है, झाल मुड़ी का असर इन पर पड़ गया है। झाल मुड़ी खा रहे हैं हम लोग, असर इन पर है, एकदम झंझनाल है माथा इनका। इन्होंने कहा कि 4 माह पूर्व प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के 1 घंटे के कार्यक्रम में चंद सेकंड के लिए उपयोग के लिए 7,41,000 की लागत से एक अस्थायी वीवीआईपी टॉयलेट का निर्माण कराया गया। सच्चाई क्या है? हम बहुत चिंतित हैं कि विपक्षी लोकतंत्र का एक हिस्सा है, ये अंक गणित में भी फेल। इन्होंने कहा कि एक, अपनी बात पर कायम रहिएगा तेजस्वी यादव जी, एक अस्थायी वीवीआईपी टॉयलेट, एक नहीं 4। आपको जानकारी का अभाव है, चंडूखाना में आप रहते हैं राजनीति के, आप बिहार रहते नहीं, तो अररिया जिला के कार्यकर्ता से कहां से पुष्ट कर पाइएगा, लेकिन हम तो पुष्ट करने को तैयार हैं। आपने कहा कि 1 बना है, हम कह रहे हैं 4 बना है। आप कह रहे हैं कि 7,41,000 रुपया खर्च हुआ है, हम कह रहे हैं 4,71,691 रुपया खर्च हुआ है। प्रति शौचालय लागत 1,17,992। तो मन डिस्टर्ब है कि नर्वस है? आपने कह दिया 1 अदद शौचालय, वह 4 अदद शौचालय बना, और इतना ही अगर आपको ज्ञान है तो माननीय तेजस्वी यादव जी, जब चाचा नीतीश कुमार जी ने आपका एडहॉक अपॉइंटमेंट किया था सरकार में कि चलो भाई कुछ दिन इसको भी रख लेते हैं, जब आप थे उस समय समाधान यात्रा हुआ था 3 फरवरी 2023 को उसी अररिया जिला में। उस समय एक शौचालय की कीमत थी 1,17,922 प्रगति यात्रा के दौरान, और जो समाधान यात्रा हुआ उसके तहत जो खर्च हुआ वह राशि 1,56,000 रुपया था। तो आपने कैसे नीतीश कुमार जी के राजनीतिक जीवन पर यह हमला करने की कोशिश की, अनर्गल आरोप लगा करके कि एक टॉयलेट को बनाने में 7 लाख से ज्यादा की राशि खर्च की गई, जबकि यह फर्जी बात थी। मेरे पास दस्तावेज है, हिम्मत है तेजस्वी यादव तो ज्ञापन 282 2/6/2026 का यह दस्तावेज खुला पन्ना है, छिपाने की बात नहीं है। लेकिन उस समय जमीर आपका कहां चला गया था जब आप अररिया में समाधान यात्रा में थे? एकादशी के दिन भी असत्य बोल दिए, जरा सा ममता नहीं रहा पिता के प्रति कि आज पिता का गौरव बढ़ाए, पिता का मान बढ़ाए, पिता का सम्मान बढ़ाए। पिता के नाम पर राजनीति की दुकान चलाने वाला
अपरोक्ष रूप से असत्य बोल करके अपने पिता को अपमानित कर रहा हो। यह तेजस्वी यादव का चेहरा मैं बताया, बौद्धिक चेहरा। क्योंकि होमवर्क होता नहीं है। अरे स्कूल में ना हम लोग पढ़े तो होमवर्क कराते थे मास्टर साहब, ये लिख के लाना, पहाड़ा याद करके या सब। खैर वो उनका विषय है। एक पहला असत्य में बोल दिया। इसके पहले तो मनीष जी आपको बताए ही। अब आजकल वित्तीय ज्ञान ही बहुत दे रहे हैं, तो ज्ञान तो बटा ही नहीं लगता है। अज्ञान के लिए कोई इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं है। कोई इंजेक्शन कि इंजेक्शन दे दें ये ज्ञानवान बन जाए? ज्ञान किसी को है, बटाई कोई ले ले, बटैया ज्ञान भी नहीं होता है। अब लेकिन ट्वीट करने से बाज आते नहीं है, आदत से है लाचार, बिहार में रहते नहीं है। ट्वीट करते हैं तो ज्ञान तथ्यों को पढ़ने से आता है। ये गुलाम नहीं है, ये सामंत नहीं है। ज्ञान पर किसी का एक अधिकार नहीं हो सकता है। कालिदास को भी ज्ञान हुआ है। समाज का ऐसा तबका, दशरथ मांझी को यह ज्ञान हुआ कि इस पहाड़ को काट देंगे तो रास्ता निकल बन जाएगा। तो ज्ञान किस रूप में किसको होता है? लेकिन विपक्ष के नेता को तो केवल ट्वीट का ज्ञान है, इसके अलावा ज्ञान इनको है ही नहीं। इन्होंने यह कह दिया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान से जो हमने किया, बिहार दिवालिया हो गया है, बिहार कंगाल हो गया है। विपक्ष का नेता अरबपति है। परिवार उनका ज्यादा नहीं, पटना में 468 करोड़ का 1.5 साल पहले जोड़े थे, अब जोड़ेंगे तो दाम बढ़ गया, सैटेलाइट शहर उहर हो गया, तब उधर भी जमीन उमीन होगा। और वो ज्ञान हमको दे रहे हैं। तो हम जानना चाहते तेजस्वी यादव जी से, पिताजी तो बीमार है, माताजी तो स्वस्थ है ना, जवाब दीजिए। आकस्मिक निधि से अगर पैसा निकालना, यह विधानमंडल ने हमको अधिकार दिया है, यह वित्तीय प्रणाली का हिस्सा है कि हम विधानमंडल से राशि निकाल सकते हैं और उसको विनियमित किया जाता है विधानमंडल के अगले सत्र में। हे मान्यवर तेजस्वी यादव जी, ज्ञान दीजिए हमको। जब आपके पिता जेल जाते हैं और जब आप लोग कोर्ट में हाजिर होते हैं तो गुनाह आपका क्या था? मैं आपके माता पिता के शासन काल के बारे में, चूंकि याद दिलाते हैं तो मिर्ची लग जाता है, अब बिना याद दिलवाले आप मानते नहीं है। आपने आकस्मिक निधि की बात कही। 1991-92 में पशुपालन विभाग में 59 करोड़ 10 लाख रुपया का प्रावधान था, माल निकल गया 129 करोड़ 82 लाख। आवंटन है 59 करोड़ 10 लाख का, निकासी हुआ 129.82 करोड़, 70.72 बजट से अधिक 269% की राशि निकाल लिया। 1992-93 में 131%, 1993-94 में 169%, 1994-95 में 167.75%, 95-96 में 178%। पशुपालन विभाग को जो आवंटित की गई थी राशि, उस राशि से ज्यादा रुपया खजाना से निकाल लिया, जिसके चलते चारा घोटाला के तहत लालू जी कैदी नंबर 3351 और सजा याफ्ता बने। फाइनेंस रूल समझ लीजिए कि आवंटन से अधिक की राशि अगर आप निकाल रहे हैं तो उसको विनियमित करना होगा आपको। आकस्मिक निधि के रूप में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो कहते क्या है, किसको कहा जाता है? दिवालियापन। क्योंकि आप बताना आप ही लोग के माध्यम से जरूरी, हम लोग का बतवा तो सुनेंगे नहीं, मिर्ची लग जाता है। अरे दिवालियापन आर्थिक रूप से तब कहा जाता है अगर आपने लोन लिया और लोन को चुकता करने में चूक होने लगी तो माना जाएगा। आप कर्मचारी और वेतन का पेंशन का और वेतन और पेंशन का भुगतान रुक जाए, बाजार से जो लोन लेना है हमको, उसके लिए भी कोई मनमाना नहीं है।
FRBM एक्ट बना हुआ है, किसी के तहत आप लोन ले सकते हैं, उस अधिसीमा को हम पार कर जाए। कोविड-19 का वर्ष छोड़ दीजिए तो एक वर्ष ऐसा बिहार में नहीं हुआ है, वो आपदा का समय था। संवैधानिक वित्तीय हस्तक्षेप की स्थिति उत्पन्न हो जाए तब माना जाता है। आवश्यक सरकारी सेवाएं बाधित हो जाए, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिले, ट्रेन बाधित हो जाए, जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो कर्मी है अगर उसको बस से जाना है तो बस नहीं चले, तब माना जाता है कि बिहार की देश के अंदर में या दुनिया के अंदर में दिवालियापन है। लेकिन मानसिक दिवालियापन का तो कोई इलाज हो नहीं सकता है। अब बिहार, इनको तो जानकारी बहुत है, देश भर घूमते हैं, हम लोग तो कभी कभी मौका मिलता है तो बाहर जा पाते हैं, लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं हमारा जो ऋण लेने का सीमा है GSDP के अधीन हम 33 से 40% के बीच हमारा रहा है। तो मानवर जरा आपसे ज्ञान लेना चाहते हैं। आप तो केरल गए थे, मलयालम में भाषण दिए थे, हालांकि अंग्रेजी में, सॉरी, मलयालम में बोलना चाहिए था, देसी मुर्गी अब नहीं बोलेंगे इसके बाद। तो मलयालम में बोलते, बंगला, पश्चिम बंगाल में बंगला में बोलते। जरा देख लीजिए, बिहार के बारे में कहते, लेकिन हिम्मत नहीं है तेजस्वी यादव का कि आलोचना करना है तो करिए। केरल का 35 से 40% है आज अन्य राज्यों की तुलना में ऋण और GSDP का तुलना कर लीजिए। केरल का 35 से 40%, पश्चिम बंगाल का 38 से 40%, पंजाब का 45% से अधिक, और बिहार का 33 से 40। तो कौन ज्यादा है? बंगाल ज्यादा, केरल ज्यादा, कि पंजाब ज्यादा, कि बिहार ज्यादा? बिहार का कम है। ये बिहार की अर्थव्यवस्था का ये आधार है। माननीय तेजस्वी यादव जी, 26-27 का कुल बजट हमारा 3,47,000 करोड़ का है। ये आजाद बिहार का सबसे बड़ा बजट है। कई गुना इसमें वृद्धि हुई है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी अनुदान के माध्यम से संसाधन प्राप्त होते हैं, जो मेरा राज्य का वित्तीय अधिकार है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि दिवालियापन उसी को कह रहे हैं ना, कि 94 लाख से अधिक वृद्ध, महिला, विधवा, दिव्यांग लाभार्थियों को बड़ी दर से पेंशन लागू हुआ, 400 से 1100 रुपया हुआ, तो स्वाभाविक है प्रावधान बढ़ेगा उसका। जब प्रावधान बढ़ेगा तो आकस्मिक निधि से रुपया निकाला गया। आकस्मिक निधि से अगर रुपया निकाला गया तो आगामी जब विधानमंडल का सत्र है उसको विनियमित करेंगे। यह अधिकार राज्य सरकार का होता है। तो आपकी जुबान नहीं खुली पंजाब के मामले में, केरल के मामले में आपकी जुबान खुलनी चाहिए थी। आप तो नेशनल लीडर हैं, भले वो 25 को सीट आवे, लोकसभा में 4 MP रहे, बिहार के प्रवासी रहिए। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि समाज के कमजोर तबके के लोग जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, महिलाएं, विधवा, दिव्यांग, अगर इनको पेंशन देना दिवालियापन का सबूत है तेजस्वी यादव, तो तैयार रहिएगा। महिला, विधवा और दिव्यांग का श्राप भी आपको लेगा राजनीति में, कि उनके खाते में सीधा पैसा जा रहा है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार दिवालिया हो गया, दिवालिया हो गया। अरे है हिम्मत तो बताइए, 94 लाख लाभार्थी हैं, एक सबके खाते में DBT के माध्यम से पैसा भेजा। एक पैसा कोई दलाल नहीं, कोई मक्कार नहीं। ये एनडीए की सरकार का संकल्प है, कोई बिचौलिया नहीं। हमने सीधे तौर पर कैश ट्रांसफर किया, तो आप कह रहे हैं कि बिहार कंगाल हो गया। अरे बिहार तो समृद्ध राज्य बनने की दिशा में बढ़ा है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सिद्दीकी साहब से फाइनेंस रूल पढ़ लीजिए। आप तो वित्त विभाग लिए नहीं, 5-5 विभाग रखते थे, वित्त विभाग छूबे नहीं करते थे, तुम्हारा उधर नहीं देखना है। तो सिद्दीकी साहब तो आपका अभिभावक है,
जननायक कर्पूरी जी के साथ रहे हैं, उनके अनुभव का हम लोग सब लोग सम्मान करते हैं। हमसे नाराजगी हो, माननीय विजेंद्र यादव जी से नाराजगी समझ में आता है आपको? क्योंकि आप गांव गांव घूमते हैं वोट मांगने के लिए। हमारी जानकारी है कि हमारे उप मुख्यमंत्री विजेंद्र बाबू 4 जगह पर मीटिंग करते हैं, 5वां जगह पर नहीं करते हैं। कहता है कि हमने काम किया तो हमको वोट दीजिए, लेकिन आप तो दर दर घूमते हैं। तो जरा सिद्दीकी साहब के घर जाके ज्ञान ले लीजिए। आकस्मिक निधि से निकालना हमारा संवैधानिक अधिकार है। आपके मां पिता के राजकोष के खजाने के समय आवंटन से अधिक राशि निकाल ली जाती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस कंगाल बिहार को, जो उसकी अधिसंरचना मजबूत किया, 7 निश्चय पार्ट 3 का हमारा हिस्सा है सहज जीवन, उसके तहत हमने 94 लाख रुपया आकस्मिक निधि से आवंटित करके दिया। हम बिहार के महिलाएं, बिहार के दिव्यांग, बिहार के विधवा महिलाएं ये अपने आप को यह महसूस करें कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। आप महसूस करिए नहीं करिए ये आपका विषय हो सकता है। आप सिक्योरिटी के लिए, बंगला के लिए चिंता करिए, और हम 94 लाख लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से हम उनको मुहैया कराते रहेंगे। इसलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि फाइनेंशियल रूल पढ़िए, और जिस ट्वीट में आपने नीतीश कुमार जी की आलोचना की है प्रगति यात्रा में के मामले में, जिसका दस्तावेज मैंने दिखाया है, 24 घंटे के अंदर माफी मांगिए कि हमने गलत ट्वीट किया है। हमने अपने पिता के अपमान के में आपके पिता का लोग जन्मदिन का विश कर रहा था, और वैमनस्य में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी के चरित्र पर, उनके व्यक्तिगत जीवन पर, जो पारदर्शी जीवन है, उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे। अब सवाल के घेरे में तेजस्वी आप है कि आप अपनी खामोशी इस पर कब तोड़िएगा। मैं प्रमाण के साथ दे रहा हूं, हिम्मत अगर है, अगर मेरे आरोप गलत है तो हमको लीगल नोटिस करिए, लेकिन हम जवाब देते तो जवाब दीजिएगा। क्योंकि आपको लीगल नोटिस आप भेजते हैं जो सैलरी घोटाला में, हम जवाब भेजे तब ये पूरी घसक, वो नहीं, जवाब दीजिएगा, और नहीं तो यह माना जाएगा आप ट्विटर बबुआ, इसके अलावा कोई औचित्य नहीं जूझ रहा है। क्यों बंद है? अरे भाई, उपयोगिता प्रमाण पत्र आता है, हम अनुशंसा का अधिकार हमको है, हम लोग तो अनुशंसा कर रहे हैं, हम लोग को सहमति आ रही है। ये कौन कह दिया विधायक फंड बंद हो गया? कैसे बंद है? हम अभी दिखा देते हैं आपको, कहां मोबाइल में है, हम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का आपको दिखा देते हैं ईमेल, उसमें सहमति कैसे आ रही है, योजना का सहमति कैसे आ रहा है। अगर ये सच है तो मेल कैसे हम लोग को आ रहा है? कौन बोल रहा है? विधायक को वेतन नहीं मिल रहा है? तेजस्वी यादव, और मैं उदाहरण तो हम साफ उनके घर में हम दे रहे हैं। तेजस्वी यादव राबड़ी जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ईमेल निकालिए ना, ईमेल अगर दर्जा प्राप्त है तो उनको स्टाफ उपलब्ध है सरकार की ओर से, तो उसके खाता में पैसा गया है कि नहीं? अब एटीएम ही लोग रखे हुए तो हम नहीं जानते हैं भाई, लेकिन उसके खाता में तो गया पैसा। निशांत कुमार इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की है, इंजीनियरिंग, अरे हम फिर आपके पास है सर्टिफिकेट? आप दीजिए वीडियो, हम नोटिस भेजेंगे उनको। अगर वो यह कहेंगे कि निशांत कुमार भाग गए, ये ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे हैं, आपके मुंह से सुनील सिंह की बात आ रही है, तो नोटिस चला जाएगा उनको। निशांत कुमार ने साइंस कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया? निशांत कुमार ने कंकड़बाग सेंट्रल स्कूल में पढ़ाई नहीं की? क्या निशांत कुमार का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज बीआईटी मेसरा में नहीं हुआ? जरा बताइए तो कब कहे निशांत कुमार? अरे हम तब आपको मिला ना,
यही तो हम पूछ रहे हैं। और आप कब कहे कि हम 8वां पास है कि 9वां पास है? जरा बोलिए हमको। नहीं नहीं, अभी रुकिए, पहले हमको बोलने दीजिए। तेजस्वी यादव जी, या आप बताइए कि आपने कब यह कहा, आपके हलफनामा से जानकारी मिली कि आप इस स्कूल में अप टू हैं? आप ही के हलफनामा से आपके परिवार का, मेरे परिवार का, कभी तेज प्रताप बड़े हो जाते हैं, कभी तेजस्वी बड़े हो जाते हैं। निशांत कुमार ने हलफनामा अगर दिया, जो सत्य था उसको लिखा, ये हिम्मत हुआ। लेकिन आपको यह भी लिखने का हिम्मत नहीं हुआ। आपने सैलरी को कहा कि 11,500 रुपया हमको प्रति महीना मिलता है। तो जब हम पकड़े तो दिल्ली से दौड़ के आए, आप लोग के पास वीडियो होगा कि नीरज जी ने जो बोला है गलत बोला है, हम इनको नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजे, हम जवाब भेजे तो आदम जवाब नहीं दिए उसका। सरकार बनने से पहले वादा किया गया था कि जीविका दीदी को 2,10,000 रुपया जाएगा, लेकिन आपके मंत्री साहब कह रहे हैं कि 5 किस्त में पैसा नहीं नहीं, इसका मतलब आप पहले सुधार कर लीजिए। अरे सुनिए ना, 2 लाख तक, जरा दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। चूंकि आजकल कहुआ जैसे नहीं सुने, तेजस्वी यादव बोले कि शिक्षा मंत्री इंजीनियरिंग में नाम लिखवा दीजिए निशांत जी का। बताइए तो, एजुकेशन मिनिस्टर स्कूल में, यूनिवर्सिटी में नाम लिखाएंगे? साइंस टेक्नोलॉजी विभाग का काम है। अरे इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कौन पढ़ाएगा? कि कौन है कस्टोडियन विभाग का? शिक्षा मंत्री है। अरे हम बोल रहे, सुन तो लीजिए पूरी बात, सर्कुलर भी पढ़ लीजिए। महिला रोजगार योजना की जब शुरुआत हुई तो यह कहा गया सरकार की ओर से कि 2 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता हम देंगे। अनुमान्य नीति उसकी यह तय की गई कि आप जीविका समूह से जुड़िए। आप मान लीजिए बकरी पालन का काम करना चाहते हैं, आप पशुपालन का काम करना चाहते हैं, आप दुकान चलाना चाहते हैं, आप सिलाई मशीन का काम करना चाहते हैं, तो उसमें जो राशि आपको लगेगा वो राशि 2 लाख की अधिसीमा तक हम उसको दे करेंगे। और यह सतत जीविकोपार्जन योजना का ही कॉपी है। सतत जीविकोपार्जन योजना जब शराबबंदी बिहार में लागू हुआ था, यह हुआ था कि जो लोग इस रोजगार से अपने आप को अलग करेंगे उनको सरकार यह सुविधा देगी, उसी का प्रति है यह। तो 2 लाख तक का हमने कहा, और यह भी कहा है कि आप योजना दीजिएगा, उसका जो जीविका समूह होता है उससे जुड़ना है, उसका पर्यवेक्षण करेगा, उसके आधार पर राशि निर्गत होगी। तो अगर 5 किस्त में होगा, 4 किस्त में होगा, तब उसका प्रपोजल आने के बाद ना एक ही बार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में पैसा दे दिया जाता है, किसी योजना में नहीं जाता है। अगर ये साफ चुनाव से पहले जब कहीं चुनाव प्रचार में जाते थे तो महिलाओं को 2 लाख रुपया देंगे। अच्छा, नहीं रुकिए ना, आप नहीं, आप 7 निश्चय 3 पढ़ लीजिए ठीक से, मेहनत करके सुनिए, मेहनत जरा करिए। और समाज जीविका का सर्कुलर भी आइएगा तो हम आपको पढ़ा देंगे। उसी समय का कागज में लिखा हुआ ही महत्वपूर्ण होता है। हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। और जीविका दीदी से जाके मिल लीजिए, हम आपको भेज देते हैं फुलवारी शरीफ में, यहीं बगल में 10,000 रुपया मिला ना, हम देखने गए थे। वो बाजार का परचून का दुकान खोल दी, अब उसका परचून का दुकान का विस्तार हो रहा है। 2 लाख तक का अगर कहे तो देंगे, 125 यूनिट कहे तो दिए। जाली वाला काम नहीं करते हैं, जाली वाला काम करता है जहां राजद रहता है। 200 यूनिट बिजली बोला और 200 + 1 हुआ तो पूरा माल लीजिए। कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन सबको देंगे, उसके बाद इनकम टैक्स पे ही को नहीं देंगे। ये पात्रता सिद्ध कर करके कटौती कर दिया झारखंड में। यहाँ भी तो सरकार को लेने 125 यूनिट के बाद शाम का चार्ज अलग हो गया। तो कैसे नहीं होगा? क्यों? जब आपको अंदाज था कि क्या हीट वेव की स्थिति होगी पैदा। आज बिजली का कंजम्पशन कितना है? अगर बिजली है ना, शाम में देंगे या सुबह में देंगे या रात में देंगे, ललटेन तो नहीं देंगे, कभी ललटेन का रोशनी नहीं देंगे। तो अगर
आपात स्थिति पैदा होती है, ये आकस्मिक है। सुने थे कभी कि इसके लिए हीट वेव के लिए वार्ड बनाया जाता है हॉस्पिटल में? अरे हीट वेव जब चलेगा तो नई बात आ गई, तो सरकार को नई चुनौती के रूप में काम करना होता है। आखिरी सवाल है, आपके मंत्री जी तेजस्वी को टारगेट नहीं करते, आप टारगेट बोलते हैं, तेजस्वी के क्या बात कर रहे हैं? नहीं ठीक तो बोले, वो समझते कि मेटेरियल है। अरे तो हम टारगेट नहीं करेंगे, हमारे नीतीश कुमार को टारगेट कर देगा तो छोड़ देंगे? झूठ बोल देगा, असत्य बोल देगा कि इतना में शौचालय बना है, एक असत्य बोलेगा तो जवाब नहीं सुनेंगे? जवाब तो हम दे ही देंगे। नीतीश कुमार पर जहां जो बोलिएगा बिना देरी किए निशाना टी पर लगाते हैं हम। अब इसका अगर राबड़ी देवी जी ने यह कहा है कि सोना नहीं है, हीरा, सॉरी, तो छोटू छलिया ने तो कहा हीरा है, तो छोटू छलिया आपका कार्यकर्ता है? राबड़ी देवी जी, या तो आप सीधे मीडिया के सामने आइए और छोटू छलिया को साथ में रखिए। वो हीरा है कि सोना है कि चांदी है कि छल लिए उसको, वो आप बताइए। नहीं तो आर्थिक अपराध इकाई को हम पत्र लिखने वाले हैं कि ये हीरा का जो उन्होंने सेट देने की बात या कंगन देने की बात कही है, वो हीरा कहां से खरीदाया, किस दुकान का खरीदा गया, उसमें जीएसटी का पेमेंट किया गया है कि नहीं, उसमें आरटीजीएस से पेमेंट हुआ है, कैसे पेमेंट हुआ है? ये सवाल इसलिए मौजूद है कि हमने पहले भी कहा था कि हमको आशंका है कि 10 सर्कुलर रोड में तहखाना है, कैसे उस तहखाना से निकाल के तो आपने नहीं दे दिया। इसलिए कि आप छोटू छलिया को सामने लाइए साथ में, वो कह रहा है कि हमको हीरा का मिला है। अब माननीय सुनील बाबू बोल रहे हैं कि ये पत्थर है, तो ठग लिए क्या उसको? कैसा सिला दिया आपने प्यार का? हमने आपसे वादा निभाया और आपने मेरे साथ ऐसा किया कि तथाकथित राजमाता कह रही है कि हीरा का है, और छोटू छलिया को जो मिला है तो उनके विधान पार्षद कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो पत्थर है। सही कौन? क्या राबड़ी देवी जी की स्थिति यह हो गई कि उनके द्वारा दिए गए मंतव्य का सुनील सिंह उनका अपमान कर दे? ये तो राजद के राजमाता का अपमान सुनील सिंह ने कर दिया।